निफ्टी बैंक को लेकर। लेकिन अब हर्षदा जुड़ती हुई जो बताएंगे आपको आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत डाबर के साथ करेंगे। तिमाही नतीजे आए हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ा एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस किया है। तो नतीजे तो ठीक ही रहे, मुनाफे में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली, 490 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, ये रफली इन लाइन है। रेवेन्यू में 6% की बढ़त जरूर दर्ज हुई है इस क्वार्टर में, 6% तक का इजाफा, यानी कि 2,986 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिटा पर प्रेशर है, मार्जिन कम हुए हैं, 22% से 20% पर आए, लेकिन अनुमान के मुताबिक है। लेकिन अब उस बड़ी खबर की डिटेल्स आपके सामने पेश करते हैं। बादशाह मसाले, ये एक प्रोमिनेंट ब्रांड है और उसको अक्वायर करने की खबर यहां पर डाबर के मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई। 51% स्टेक दरअसल इस एंटिटी यानी कि बादशाह मसाले में कंपनी ले रही है। 587 करोड़ तक का निवेश करता हुआ दिखाई देगा डाबर इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए। और ये जो है पूरा एक्विजिशन मार्च 31, 2023 तक, यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी हमने पहले भी डील्स देखी है। आईटीसी वैसे भी इस बिजनेस में अग्रेसिव है। एचयूएल ने भी एक एक्विजिशन किया था और अब डाबर दरअसल ये मसाला कारोबार में और बिजनेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश में और ये एक्विजिशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा खुलने के साथ ही। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी नतीजे आए। सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है लगभग 18% तक का दबाव प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिला। 130 करोड़ का मुनाफा आया है। रेवेन्यू हालांकि 22% बढ़ता हुआ 1699 करोड़। ये एक मिस है, यहां पर भी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया है कंपनी ने। 220 करोड़ के एबिटा का अनुमान था, उसके सामने 193 करोड़ का एबिटा, यहां पर 10% तक की गिरावट है और मार्जिन 15% से कम होकर 11% पर आए हैं। प्रेशर देखने को मिल सकता है, नतीजे खराब हैं। ग्लैंड फार्मा की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी एक बार इस तिमाही में दबाव देखने को मिल रहा है। 20% तक का प्रेशर, 241 करोड़ के आसपास का मुनाफा। रेवेन्यू फ्लैट है, 3% की गिरावट, 1044 करोड़ पर यह आंकड़ा आया, उम्मीद से बेहतर है हालांकि। और एबिटा पर भी दबाव है, करीब 21% तक का प्रेशर, 311 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 296 करोड़ तक का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। दूसरी तरफ अगर आप मार्जिन्स देखें, ये 30% पर नहीं टिक पाए हैं। 35% थे पिछले साल इस तिमाही में, लेकिन 28% पर आ गए हैं और यहां से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल के भी नतीजे आ चुके हैं, जहां पर हमने देखा बहुत अच्छा क्वार्टर है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 60% तक की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू 21% बढ़ा, एबिटा में 63 लगभग 64% का इजाफा है और मार्जिन 9.7% के 13% पर आ खड़े हुए हैं। तो मजबूत तिमाही सेंचुरी टेक्सटाइल की। आज कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एक तो कावेरी सीड, बायबैक को लेकर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा। अमर राजा, यहां पर अपडेट ये आ चुका है कि दिसंबर एक्सपायरी से ये एफएनओ से बाहर होने वाला है, तो वो स्टॉक फिर से ट्रेडर्स के लिए फोकस में रहेगा। और पीएफसी के लिए डेवलपमेंट ये है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 2% अपना हिस्सा कंपनी में बेचा है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में। रखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर तो एक तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की हमें करनी है आज तैयारी। साथ साथ कई सारे रिजल्ट्स में कई सारे हर्षद ने मेंशन कर ही दिए हैं जिनके आज रिएक्शंस होने हैं। और आज नतीजों के लिहाज से निफ्टी 50 की तो कोई कंपनी नहीं आ रही। वायदा बाजार में इंडस टावर्स, आरईसी, एसबीआई कार्ड्स और टाटा केमिकल्स के नंबर्स आने हैं। इनके अलावा ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, उनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा मैं। इंडस टावर्स की रिजल्ट के साथ बोर्ड मीट में फंड रेजिंग पे विचार होगा, पर ये फंड रेजिंग एनसीडीज के थ्रू है, तो अनलाइकली कुछ स्टॉक इंपैक्टिंग डेवलपमेंट होगा, पर रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट। कावेरी सीड की बोर्ड मीट की तो हर्षद ने बात कर ही दी है, बायबैक होने वाला है, अनाउंसमेंट होगा शायद आज। एक्स डेट्स में इन्फोसिस 16.5 रुपए एडजस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, डिविडेंड एडजस्टमेंट है। ऐसे ही लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का 15 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 4.5 रुपए का और एनएमडीसी आज से एडजस्टेड ट्रेड होगा। वो स्पिन ऑफ, वो जो स्टील बिजनेस अलग डीमर्ज कर रहे हैं, अलग से लिस्ट करेंगे, तो आज उसके लिए वो स्पिन ऑफ की एक्स डेट है। तो आज वो स्टील बिजनेस अलग होके बची हुई रेसिडुअल कंपनी जो भी मूल्यांकन बाजार देना चाहता है, उसके साथ आज लिस्टेड आपको नजर आएगी। सेंट्रल बैंक एक्शंस, भाई फेड के होप्स की बात हम लोग कर ही रहे थे। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज आना है
और लार्जली सब मान रहे हैं फिर से एक और एग्रेसिव हाइक, शायद 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी। ईसीबी उस इन्फ्लेशन को जो उनकी टारगेट से 5 गुना ज्यादा है उसको टेम करने के लिए करेंगे। यूएस का जीडीपी आंकड़ा आना है, Q3 जीडीपी एडवांस एस्टिमेट्स आज रिलीज होंगे, तो वो एक शाम को इंपॉर्टेंट नंबर आना है। और साथ साथ आज थर्सडे है तो आज जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट इंपैक्टिंग न्यूज डेवलपमेंट्स हो सकते हैं यूएस के। और रिजल्ट्स हैवी है। मैंने शुरुआत में एप्पल और अमेजॉन की बात करी थी, मास्टर कार्ड, मर्क, शेल, मैकडॉनल्ड्स, टी मोबाइल, इस तरह की लार्ज कैप कंपनीज के सारे नंबर्स आज स्केड्यूल्ड है। क्रेडिट स्विस आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबरों में था, डूबने का डर था, कुछ बड़े मेजर्स अनाउंस करने वाले थे उनके जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आए। आज वो नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्रेडिट स्विस अनवेल करता हुआ नजर आएगा। लीडिंग स्विस बैंक और ये ग्लोबल रिपरकशन से अगर ये डूबा हुआ तो देखते हैं आज वो प्लान्स के सामने आते हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या लेआउट करते हैं। पीएम मोदी आज त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिनों की विजिट पे, तो पब्लिक रैलीज, कुछ फाउंडेशन स्टोन लिंक सेरेमनीज वगैरह अटेंड करेंगे। और आज T20 वर्ल्ड कप में हमारा दूसरा इनकाउंटर है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, और ये तड़के 12:30 बजे दिन में, तो ऑफिस आवर्स में निपट जाएगा ये मैच। तो आज मैच लाइंड अप है। मैं इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक रैप अप।